ग्राम बीसापुर के समीप एक जैतपुर नाम का छोटा सा गांव था, जहां पर मक्खनलाल नाम का एक लालची मुनीम रहा करता था। मक्खनलाल इतना लालची था कि वह हर जगह अपना मुनाफा ढूंढ ही लेता। मक्खनलाल के यहाँ एक श्यामा नाम की गाय थी, जो बूढ़ी होने की वजह से अब दूध देना बंद कर चुकी थी। एक दिन मक्खनलाल की पत्नी फूलमती अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, ये श्यामा तो अब बूढ़ी हो गई है, अब यहाँ दूध भी नहीं देती। इसे तो रोज घास खरीद कर खिलाना भी अब महंगा लगने लगा है। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये गाय तो अब हमारे किसी काम की ही नहीं है। रोज रोज इसे चारा खिलाने से अच्छा है कि मैं इसे कल जंगल छोड़ आता हूँ। दूसरे ही दिन मक्खन श्यामा को जंगल लेकर जाता है और उसे जंगल के बीचों बीच घने वन में छोड़कर घर चला आता है। वहीं से एक करण नाम का युवक गुजरता है। तभी अचानक उसकी नजर उस गाय पर पड़ती है। लगता है ये बेचारी गौ माता चारा चरते चरते भटक गई होगी। बेचारा इसका मालिक भी परेशान हो रहा होगा। हे गौ माता, शाम होने वाली है, आपका मालिक भी आपको ढूंढ रहा होगा। क्या आपको अपना घर पता है? तभी श्यामा अपना सर हिलाकर जवाब देती है और गांव की ओर चलने लगती है। करण भी गाय के साथ चल पड़ता है। गांव पहुंचकर वह गाय मक्खन के घर के सामने जाकर रुक जाती है। करण समझ जाता है कि हो न हो इस गाय का घर यही है। तभी मक्खन और उसकी पत्नी घर से निकलकर बाहर आते हैं और श्यामा को देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। अरे राम राम भैया, क्या ये गाय आपकी है? यह मुझे जंगल में मिली। लगता है शायद रास्ता भटक गई होगी। हाँ भाई, ये गाय मेरी ही है, लेकिन यह जंगल में भटकी नहीं थी, बल्कि मैं खुद इसे जंगल छोड़ आया था। ये गाय अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है और अब दूध भी नहीं देती। हम अब इस गाय को अपने घर पर रखकर भला क्या करते, इसलिए मैं इसे जंगल छोड़ आया। क्या कहा? तुमने इस बेजुबान पशु को घर से निकाल दिया और ये भी नहीं सोचा कि इसका क्या होगा? जंगल में इतने खतरनाक खतरनाक जानवर हैं, वे इसे मार कर खा जाते। तूने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अरे तुझे इतना ही प्यार आ रहा है इस गाय पर, तो ले जा इसे अपने घर और पाल इसे। करण उस गाय को अपने घर ले आता है। श्रद्धा, ओ श्रद्धा, जरा बाहर आकर तो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, हमारे घर में गौ माता, ये कहाँ से लेकर आए आप? तभी करण अपनी पत्नी श्रद्धा को इस गाय के साथ हुए अत्याचारों के विषय में सब कुछ बताता है। आपने इसे यहाँ लाकर बिल्कुल ठीक किया। मैं दिन भर अकेले घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। इस बहाने मेरा भी वक्त कट जाएगा और गौ माता की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। ये बेचारी अब दूध नहीं देती तो क्या हुआ, हम फिर भी इनकी सेवा करेंगे और बदले में गौ माता जो गोबर देगी उसके कंडे बनाएंगे, जो भोजन के ईंधन के रूप में काम आएंगे। बिल्कुल सही कहा। पता है श्रद्धा, इस गाय का नाम श्यामा है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर नाम है। श्रद्धा और करण दोनों ही श्यामा की पूरे तन मन से देखभाल करते हैं। एक दिन करण और श्रद्धा के यहाँ एक साधु बाबा आते हैं। बेटा, सदा सौभाग्यवती भव। हम बहुत दूर से आ रहे हैं, हमें बहुत भूख लगी है बेटा। साधु बाबा, आप बैठिए, मैं आपके भोजन का इंतजाम करती हूँ।
साधु बाबा श्यामा के पास जाते हैं। हे गौ माता, आप अपनी कृपा इस परिवार पर क्यों नहीं करती? आप में तो सभी देवी देवताओं का वास है। हे साधु, मैं केवल इनकी परीक्षा ले रही हूँ। दूसरे दिन जब श्रद्धा श्यामा के पास जाती है, तभी बेटा श्रद्धा, मैं तुम्हारी और तुम्हारे पति की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं एक चमत्कारी गाय हूँ। मैं केवल तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। तुम दोनों ने इस बूढ़ी गाय की बहुत सेवा की, यह जानते हुए कि यह बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगी। उसके बाद भी तुम दोनों ने मेरी खूब सेवा की। मैं इसके बदले तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। श्यामा गोबर के बदले उन्हें ढेर सारे सोने के सिक्के देती है। तुम्हें जब भी धन की आवश्यकता हो, मुझसे कह देना। मैं हमेशा इसी तरह तुम्हारी मदद करूंगी। जादुई गाय श्यामा की कृपा से अब करण और श्रद्धा बहुत धनवान हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।